बट अगर सपोज जिसका मेडिकल एक्सपायर हो रहा है उसको दोबारा से मेडिकल देना पड़ेगा, 2-3 महीने में वो अपडेट होगा। एंड अभी जिस हिसाब से सिचुएशन है उस हिसाब से मेडिकल फर्टिलिटी की क्या हालत है वो हम सबको पता है इंडिया में। सो कोई भी बंदा ये रिस्क नहीं लेना चाहेगा कि उसका मेडिकल एक्सपायर हो जाए एंड दोबारा से वो मेडिकल देने जाए एंड सब कुछ वही प्रोसेस में दोबारा पड़े वो। Alright guys, welcome back to the channel. My name is Vaibhav Shah and you're watching Scorpion Vijay. So guys, in today's video we will be talking about all the indirect routes which are available right at the moment from India to Canada. So last मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं जहाँ पे थर्ड कंट्री से हम कैसे जा सकते हैं, मालदीव्स हो या दोहा हो, बट अब रिस्ट्रिक्शंस चेंज हो गए हैं। सो अभी भी आज के डेट में वो कौन से राउट्स हैं जो अवेलेबल हैं जिससे कि हम इंडिया से कनाडा जा सकते हैं। मैं स्टार्टिंग में ही आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि 2-3 चीज़ें हैं सर। देखो, मैं आपसे क्लियर कर देना चाहता हूँ जो कि मैंने कमेंट्स में पढ़े सब्सक्राइबर्स से। सबसे पहली बात आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई भी इनडायरेक्ट राउट जो होता है वो इलीगल रूट नहीं होता है। काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि मालदीव से टोरंटो जाना इज़ लाइक इट्स इलीगल राउट, आप नहीं जा सकते, ऐसे CBSE ऑफिसर्स आपको मना कर देंगे। मेरे एक जस्ट क्वेश्चन है, क्यों मना करेंगे? आइदर आपको तभी मना करेंगे जब आपने क्वारंटाइन पूरा अपने मालदीव्स में नहीं किया हो, राइट? या तो आपको तब मना करेंगे जब आप RT-PCR रिपोर्ट आप डायरेक्ट जो बोर्डिंग पॉइंट है वहाँ से जब आप कनाडा पहुँच रहे हो तब आपने नहीं लिया हो। तो ये कुछ कारण की वजह से ही आपको बोर्ड करने से या फिर डिपोर्ट कर देते हैं। बट इलीगल राउट जैसा कोई भी वर्ड नहीं है सर, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में देखा, उसके कमेंट सेक्शंस में देखा कि बहुत सारे लोग कुछ थे वो कहते नहीं ये इलीगल है, ऐसे नहीं जाना चाहिए, हम लोग को स्टूडेंट्स को नहीं प्रेफर करना चाहिए। सो ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज कनाडा ने खुद ही कहा है, बिकॉज कनाडा ने सिर्फ डायरेक्ट फ़्लाइट्स बैन की हैं, वो भी इसलिए बिकॉज वो इंडिया की RT-PCR रिपोर्ट्स को जिसे कहते हैं इंपॉर्टेंस जो होती है वो नहीं देते हैं या फिर वैलिड नहीं मानते हैं। सो आपके पास इनडायरेक्ट राउट का ऑप्शन है। उन्होंने खुद ही कहा है, कनाडा के आप वेबसाइट पे जाके देखोगे उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी में कहा है आप इनडायरेक्ट राउट से कनाडा आ सकते हो। कनाडा ने कोई भी बैन नहीं लगाया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे, कोई भी ट्रैवलिंग बैन नहीं है राइट एट द मोमेंट। बस ट्रैवलिंग बैन यही है कि इंडिया से कनाडा डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है। इंडिया से आप कनाडा इनडायरेक्ट राउट से तो जा ही सकते हो। सेकंड जो ये वीडियो का पार्ट आता है वो ये आता है कि वो कौन कौन सी कंट्रीज़ है जहाँ से एक स्टूडेंट PR या फिर सिटीजन ऑफ कनाडा वो ट्रैवल कर सकता है कनाडा के लिए। सो एक तो मालदीव्स ऑप्शन था, बट मालदीव्स में मुझे अब ऐसा कुछ सुनने को आ रहा है कि उन्होंने 14 डेज़ का मैंडेटरी क्वारंटाइन रख दिया है। बट उन लोग को उसमें एग्जेम्प्ट किया है जिन्होंने वैक्सीनेशन पूरी हो गई है एंड 14 डेज़ का उनका ऑलरेडी वैक्सीनेशन मतलब कि बोथ द डोज को 14 डेज़ हो चुके हैं, राइट? मालदीव्स हमारे पास एक ऑप्शन था। सेकेंड हमारे पास ऑप्शन आता है रशिया का, मॉस्को। सो वहाँ आपको टूरिस्ट वीज़ा पे आप जा सकते हो। रशिया ने कोई भी इंडियन नेशनल्स को, इंडियन सिटीजन्स को ट्रैवल बैन नहीं लगाया है राइट एट द मोमेंट, लाइक अभी तक टिल येट अभी तक कोई भी ट्रैवल बैन नहीं है। इसके आगे आ जाए तो मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता, बट मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो आपको फैक्ट्स बेस दे रहा हूँ एंड डेटा बेस दे रहा हूँ जो कि अभी तक वैलिड है। जब ये वीडियो पोस्ट हो रही है तब तक वैलिड है, बिकॉज अगर मैं जब तक वीडियो जब भी पोस्ट करूँगा उस समय अगर ये वैलिड नहीं होगा तो मैं ये वीडियो पोस्ट नहीं करूँगा। सो दिस लाइक आप इतने इस चीज़ों के लिए तो आप प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो कि मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। मैं वही इन्फॉर्मेशन दूंगा जो मेरे पास आई है एंड क्रेडिबल सोर्सेज से आई है। रशिया इज़ ऑप्शन, मॉस्को आप जा सकते हो एंड वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा भी कुछ मैक्सिमम 10,000 के अंदर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपको इनविटेशन के लिए अप्लाई करना होता है, वहाँ से इनविटेशन आ जाता है, देन आपको वहाँ पे आप जा सकते हो। बट अब बात आती है कि टूरिस्ट वीज़ा हमें कैसे मिलेगा। काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से हमें टूरिस्ट वीज़ा मिल सकता है, लाइक अकबर ट्रैवल्स है, मुसाफिर.com है, वीज़ा लॉन्जेस है, आई वीज़ा है, काफ़ी सारे हैं। तो वो अब आपको रिसर्च करना है कि आपको वीज़ा कैसे मिल सकता है, या फिर जिसके पास वीज़ा है ऑलरेडी वो ट्रैवल कर सकता है। सेकेंड हमारे पास ऑप्शन आता है इजिप्ट का। इजिप्ट से भी मतलब कि हमें वीज़ा का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं आपसे वही सारे ऑप्शन शेयर कर रहा हूँ जहाँ पे वीज़ा की फैसिलिटी अवेलेबल है इंडियंस के लिए। इजिप्ट हो, रशिया हो या फिर दुबई हो, बट दुबई ने अभी बैन लगाया हुआ है। सो दुबई ने भी बैन इस तरीके से लगाया है कि आप जो इंडियन नेशनल्स है वो लास्ट 14 डेज़ में इंडिया में नहीं होने चाहिए, तभी आप UAE में एंटर कर सकते हो। सो रशिया हो गया एंड इजिप्ट हो गया, इजिप्ट का कैरियो पार्ट हो गया जहाँ पे जो नेशनल है, कैपिटल है, जहाँ पे आप जा सकते हो अगर आपको इस इजिप्ट का वीज़ा मैक्सिमम लाइक 1 हफ्ते के अंदर आपको मिल जाएगा।
वही वेबसाइट से अकबर ट्रैवल्स से आप जाके कांटेक्ट करो। अकबर ट्रैवल्स का मैं इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ना ही मुझे उनसे कुछ पैसे मिल रहे हैं, बस इसलिए क्योंकि मैं यूएई का वीज़ा जो भी अभी तक मेरे पास आया है 2-3 बार, वो अकबर ट्रैवल्स वालों ने दिया है। इट वॉज कम्प्लीटली हैसल फ्री, मुझे मिल चुका था वीज़ा। एंड उसके बाद आपको कैरियो का जो है वीज़ा वो आपको मिल जाएगा एंड यहाँ से आप वहाँ ट्रैवल कर सकते हो। अगेन एक बात आती है कि आप अब बोलोगे कि यहाँ से इंडिया से इजिप्ट के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं है। अब आप देखोगे डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं हैं, बट जहाँ पे भी, जैसे कि अगर इंडिया से लुफ्थांसा, सपोज हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, इंडिया से दुबई, अब आप बोलोगे दुबई में तो मतलब कि वहाँ पे दुबई अलाउड नहीं कर रहा, बट वहाँ पे आपको डिबोर्ड नहीं करने दिया जाएगा। इट इज़ जस्ट अ टेक्निकल स्टॉप जो है वो है, सो उसमें कोई इशू नहीं है, वो आप कर सकते हो लुफ्थांसा से। देन वहाँ से आप फ्रैंकफर्ट से मॉस्को या फिर कैरियो जो भी है वहाँ पे, मतलब कि इस तरह के लेओवर्स के साथ आप जा सकते हो। अगर आप रशिया जाना है, रशिया की एक जो फ़्लाइट है एयर इंडिया की है, वो भी ऑपरेटेड है न्यू दिल्ली से डायरेक्ट मॉस्को। एंड एक और है एयरलॉफ्ट करके है फ़्लाइट, वो भी इंडिया से डायरेक्ट रशिया जा रही है, यहाँ पे कोई भी बीच में लेओवर नहीं है। बट अगर हम इजिप्ट की बात करते हैं कैरियो की, तो वहाँ पे 2 या 3 हमें लेओवर देखने को मिल जाएंगे। बट अगेन चार्टर्ड फ़्लाइट्स के भी हमारे पास ऑप्शन है। देखो चार्टर्ड फ़्लाइट्स अब आप बोलोगे नहीं यार, एक स्टूडेंट ने ऑलरेडी इतने पैसे लगा दिए, वो कहाँ से कर पाएगा। मैं डेफिनेटली आपको स्टार्टिंग डे 1 से कह रहा हूँ, जब से मैंने इनडायरेक्ट राउट का ऑप्शन डाला, बोला था कि ये ऑप्शन है, मैं तब से बोल रहा हूँ कि जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मैं आपको फोर्सफुली नहीं बोल रहा हूँ। ये सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो है जो कि डेडलॉक कंडीशन में है, जिनके लिए ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है उनका। या तो अब आइल्स का, तो जैसे कि आईआरसीसी ने कह दिया, आप एक्सपायर्ड आइल्स के साथ भी ट्रैवल कर सकते हो। बट अगर सपोज जिसका मेडिकल एक्सपायर हो रहा है, उसको दोबारा से मेडिकल देना पड़ेगा, 2-3 महीने में वो अपडेट होगा। एंड अभी जिस हिसाब से सिचुएशन है, उस हिसाब से मेडिकल फर्टिलिटी की क्या हालत है वो हम सबको पता है इंडिया में। सो कोई भी बंदा ये रिस्क नहीं लेना चाहेगा कि उसका मेडिकल एक्सपायर हो जाए एंड दोबारा से वो मेडिकल देने जाए एंड सब कुछ वही प्रोसेस में दोबारा पड़े हो। सो एक ये ऑप्शन हो गई। सेकेंड ऑप्शन कुछ ऐसे हो सकते हैं कि कुछ फैमिली कंडीशंस हो सकती है कि वो सूटेबल ना हो, फेवरेबल ना हो, ऑनलाइन नहीं कर सकता है कभी कोई बंदा। सो या फिर ब्लेंडेड कोर्स हो उसका, जिसमें कि उसको जाना ही मस्ट है, आइदर उसको पहुंचना है वहाँ पे, नहीं तो उसको डिफ़र करना पड़ेगा। ये भी कोई सिचुएशन होती है। तो एक ऐसी 4-5 सिचुएशन मिल जाती है ना, तब जाके डेडलॉक कंडीशन बन जाती है, जहाँ पे एक स्टूडेंट को सिर्फ ट्रैवल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं दिखता है। बाकी ये वीडियो उन लोग के लिए भी हैं जो कि पीआर है, सिटीज़न है, जिनकी वहाँ पे जॉब है, जिनके वहाँ पे बिजनेसेस हैं, जो कि एकदम लॉस में जा रहे हैं, उनको तो ट्रैवल, आप समझ सकते हो उनके लिए ट्रैवल करना कितना ज़्यादा कंपलसरी है। सो ये उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि काफ़ी पिछले 4-5 दिन में जो भी मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, उस समय मोस्टली मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स के साथ साथ पीआर, सिटीजन्स ऑफ कनाडा, वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं कि हमें भी कुछ रूट बता दो जिससे कि हम सेफली रीच कर पाएँ। सो मैं वही आपको रूट बता रहा हूँ कि इजिप्ट का है, जहाँ पे वीज़ा आपको इजीली मिल जाएगा। रशिया का वीज़ा का मैं 50-50% पे आपको बोलता हूँ कि आइदर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। बट हाँ, जिनके पास ऑलरेडी रशिया का वीज़ा है वो डेफिनेटली जा सकते हैं। एंड इजिप्ट का वीज़ा आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, क्योंकि मेरी अभी अकबर ट्रैवल से मैंने बात की है, तो उन्होंने कहा कि येस दे आर स्टिल सर्विंग फॉर इजिप्ट का वीज़ा जो है वो आपको मिल जाएगा, आप ट्रैवल कर सकते हो एंड ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। एंड चार्टर्ड फ्लाइट्स के भी ऑप्शन है, काफ़ी सारे ग्रुप्स में आ रहे हैं कि चार्टर्ड फ्लाइट्स आर ऑल्सो देयर, बट इट्स एक्सपेंसिव। वहाँ पे आपको इजिप्ट में जाके 4-5 दिन रुकना है, एंड ये सब खर्चा वर्चा मिला के कुछ आप अराउंड 1-1.5 लाख से 2 लाख के आप बीच में रखो ही रखो, बिकॉज वहाँ पे आप कोविड टेस्टिंग करवाओगे, जब वहाँ से दोबारा डिपार्ट करोगे तब भी आप कोविड टेस्टिंग करवाओगे। सो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो हमें इन सब चीज़ों को माइंड में रखना चाहिए। सो मालदीव्स भी ऑप्शन था, बट वहाँ पे अब आपको 14 डेज़ क्वारंटाइन करना है, तो उसका एक्सपेंस भी अब बढ़ जाएगा। एंड रशिया का मैंने आपको बता दिया, रशिया ऑल्दो वहाँ पे आपको होटल सस्ते मिल जाएंगे, एंड इजिप्ट में भी आपको होटल सस्ते मिल जाएंगे। अगर आप मेक माई ट्रिप या फिर booking.com, ट्रैवगो, इन सबसे आप सर्च करोगे किसी भी तरह आपको मिल जाएंगे। सो वहाँ से आप ट्रैवल टोरंटो कर सकते हो। एंड इलीगल रूट का जो होता है ना सर, वो कोई ऑप्शन नहीं होता, वो एक ये वर्ड नहीं है कि इलीगल रूट है ये, आप यहाँ से नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। बस यू जस्ट हैव टू नीड द कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स विद यू, ऑल द वैलिड डॉक्यूमेंट्स, ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, नो वन कैन डिनाई यू द बोर्डिंग, right? So just you have to be bold, you have to be confident, whatever you are doing is correct and it is required, because आप वहाँ पे दिखा सकते हो जो उनका
आप सबसे बड़ी बात पता क्या किया करो, आप ना उन सब के जो भी आप देखते हो डॉक्यूमेंट, मतलब कि ट्रैवल एडवाइजरी कनाडा की वेबसाइट पे या कुछ भी हो, तो उन सब का स्क्रीनशॉट निकाल के या फिर पेज को डायरेक्ट डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लो, ताकि जब भी आपको कोई भी एयरलाइंस बोर्ड करने से मना करे तो उनको आप राइट एट द मोमेंट उनको शो कर सकते हो कि देखिए सर यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, इसलिए ही मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। एंड जहाँ तक बात आई इजिप्ट की या फिर रशिया की, मॉस्को की, कहीं के भी जहाँ पे ट्रैवल अभी इंडियंस के लिए अलाउ किया हुआ है, सो वहाँ से आप 101% जा सकते हो। एज सच कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कुछ ही कंट्रीज़ है, इतनी सारी कंट्रीज देशों में से कुछ ही कंट्रीज़ है जिन्होंने मना किया है इंडियन नेशनल्स को। इस्तांबुल भी है जहाँ पे आपको ई वीज़ा मिल जाएगा, टर्की है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बट द थिंग इज़ ना कि बजट सबसे बड़ा रोल जो है ना वो बजट प्ले करता है। बिकॉज मैं आपको बताया जाऊँ कि ये यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, बाकी सारे और भी यूट्यूबर्स आपको बता रहे होंगे, बट कोई भी आपको बजट नहीं बताता। तो मैं आपको एक रफली बजट आप मिनिमम लेके चलो 1.5 to 2 लाख के बीच में आपको लगेगा ही लगेगा। सो अगर आप इस बजट के लिए ओके हो देन यू कैन डेफिनेटली गो। आप रिसर्च कर सकते हो, आप जो मैंने दो आपको कंट्रीज़ बताई वहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हो। एंड अगर नहीं है बजट तो इट्स बेटर टू वेट। हो सकता है कि केसेस अभी काफ़ी कम हो रहे हैं इंडिया में, पिछले 2 दिन से काफ़ी कम केसेस आए हैं। एंड एवरीथिंग गोज़ वेल वी कैन एक्सपेक्ट लाइक मिड ऑफ द जून तक तो फ़्लाइट्स खुल जानी चाहिए। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन लाइक कैसे हम लोग बिहेव करते हैं। लाइक इट ऑल डिपेंड्स इन आवर ओन हैंड्स कि हम कैसे प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं। अब आप खुद समझो ना, कोविड जो है ये सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंड करता है? हम सिटीजन्स पे डिपेंड करता है कि हम लोग कितना ध्यान रख रहे हैं, हम लोग क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं। सो ठीक है यार, अब जो है सो है, उसको हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जो भी कंट्री कनाडा बैन कर रही है मतलब डायरेक्ट फ़्लाइट्स को, वो एक सिटीज़न कैनेडियंस के लिए सेफ्टी के लिए ही कर रही है। एंड हम लोग इससे पीछे नहीं हटना चाहिए कि जो भी वो कर रहे हैं अपने देश के लिए कर रहे हैं। एंड अगर हम भी उनकी जगह होते तो हम भी यही करते, बिकॉज जो इंडिया का वेरिएंट है B1617 दैट इज़ लाइक इट्स अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न, WHO ने खुद ही कह दिया है। सो मैं आपसे अर्ज करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन पे आप फोकस करो। कोविशील्ड वैक्सीन है, प्रेफर्ड है, वही लगवाओ। ऐसा नहीं है कि कोवैक्सीन को अलाउ नहीं करेंगे कनाडा जाना। सो बस यही है कि कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका की है, तो मोस्टली कनाडा में भी वो एस्ट्राजेनेका लग रही है। सो इसलिए ही मैं ये सजेस्ट करूँगा कोविशील्ड अगर आपको लगती है तो आप वो लगवा लो जल्दी से जल्दी। जो मई इनटेक में हैं, जिनको जाना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, डेडलॉक कंडीशन में हैं, वो तो ट्रैवल कर ही सकते हैं। वहाँ पे कनाडा में आपको वैक्सीन लग जाएगी। अभी तक ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि अगर आपके पास वैक्सीनेशन नहीं है तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। सो इट इज़ ऑल जस्ट लाइक एजम्पशंस हैं ये कि आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है। ठीक है गाइस, यही थी आज की वीडियो। एंड आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली, जैसे आप लोग पूछते हो, आप बस वैसे ही पूछते रहा करो। एंड यार बस चैनल के मोटिवेशन एंड जैसे कहते हैं इंटरनल सपोर्ट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल, थोड़ी मोटिवेशन मिल जाएगी। और अच्छी कंटेंट आपके साथ शेयर करूँगा और रिसर्च में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में स्पेंड करूँगा। सो टिल देन स्टे सेफ यार, जय हिंद।